सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले, किस टॉपिक को समझने वाले। तो अगर आप थंबनेल देख के आए हो यहाँ पे, अगर आप वाकई में आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपसे निवेदन है आप ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा। भले डबल स्पीड पे देखिए लेकिन पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। तो आप समझिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग अगर करनी है ना तो आपको 3 रूल को पे ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश मजबूत करने के लिए 3 नियम तो आपको करना है, 3 रूल का यूज, जिससे आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगा, समझे। ये 3 रूल अपना करती कौन कौन सी है आप समझो। पहला रूल नंबर फर्स्ट ये है कि इंग्लिश ग्रामर जो है ना, इंग्लिश ग्रामर को आपको रूल से नहीं पढ़ना है। रूल नंबर फर्स्ट यही है कि रूल से आपको पढ़ना नहीं है। इंग्लिश रूल से पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये पढ़ना कैसे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। हर रूल के पीछे कॉन्सेप्ट है, उसको रीजन को जानना है। आपको बेसिक पहले मजबूत बनाना है। वो चीज़ होगा कैसे, आप जहाँ पढ़ रहे वहीं से पढ़िए, लेकिन बारीकी से पढ़िए, शुरू से लास्ट तक पढ़िए, तब होगा। अगर आपका सर जी रूल नियम से पढ़ा रहे तो थोड़ा ध्यान दीजिए। रूल नियम वाला चीज़ आई थिंक, मुझे लगता नहीं है कि रूल नियम वाला कुछ ऐसा है ग्रामर में। ग्रामर जब हर चीज़ जो चीज़ समझने की है तो उसे क्यों रट रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज़ अपना है रूल नंबर सेकंड तो ये है कि आपको पहला रूल भूलना नहीं है, ठीक है। मजाक कर रहा था तो आप समझो रूल नंबर क्या फर्स्ट, दूसरा क्या। रूल नंबर सेकंड, आपको पर डे रीडिंग करना है, पर डे इंग्लिश रीडिंग करना है। वो चीज़ क्या करना, कैसे, कहाँ से करना है। तो पहली बात, आपके घर में चाहे कहीं भी बगल से सीबीएसई बोर्ड का कोई भी बच्चा होगा, चाहे आप मार्केट से सीबीएसई बुक लेगा, सीबीएसई बोर्ड का बुक ले लो, 1 2 3 4 5 ये सब का। कोशिश करना आपका जितना बेसिक कमज़ोर है उतना नीचे वाला क्लास के लेना, वहाँ से रीडिंग करना शुरू करना। छोटी छोटी चीज़ों को रीडिंग करना शुरू करना। अगर आपको रीडिंग करना बिल्कुल ही नहीं आती है तो आप मोबाइल से देख सकते हो इंग्लिश रीडिंग की चीज़, कैसे रीडिंग किया जाता है, वहाँ से कर लीजिएगा। और रूल नंबर 3 आपका है मीनिंग। आपके पास जितना मीनिंग याद रहेगा आपको, उतना आप अच्छे से कोई भी सेंटेंस को आप समझ सकते हो। अब मीनिंग याद रहेगा तो आप उसका हिंदी कर सकते हो। अब हिंदी याद कर लोगे तब उस चीज़ को समझ सकते हो। और जब रीडिंग करोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगी, और क्वेश्चन समझ में आएगी तभी उसे आप बना पाओगे। तो ये चीज़ कुछ अपना 3 रूल है। इसको अगर करना का, पहली बात तो आपको जहाँ से इच्छा वहाँ से आप कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप यहीं से कीजिए, नहीं, जहाँ से आपका इच्छा है वहाँ से कीजिए। बट अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से सुनिएगा मैं क्या क्या करा रहा हूँ। मैं कराऊँगा क्या क्या, जो अपना कराऊँगा नहीं, जो अपना चल रहा है, जो मैं करा रहा हूँ उस पर देखिएगा। तो कुछ ये है, ये 3 रूल था जो हम समझा दिए आपको। पहली बात, ये जो अपना व्हाट्सअप है ग्रुप, ये वाली, और एक टेलीग्राम है, ये जो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, रीज़न क्या है, क्यों हम ग्रुप ज्वाइन करने बोल रहे हैं। जो अपनी लेक्चर चलेगी, जो अपना कोई भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, सारा का पीडीएफ मैं वहीं दूंगा। A4 साइज हो, पीपीटी हो, पैनल पीडीएफ हो, सारा मैं वहीं दूंगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। और इंग्लिश के लिए 3 जो पोर्शन बताए थे, 3 रूल बताए थे, उसके लिए मैं क्या क्या करवा रहा हूँ उस पर आप देखिएगा। पहला रूल क्या बताए थे, पहला तो ये है कि ग्रामर को रूल नियम से पढ़ना नहीं है। इंग्लिश ग्रामर विद कॉन्सेप्ट, फुल कोर्स ऑन यूट्यूब। आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जो अभी अभी शुरू किए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, अभी अभी मैं शुरू किया हूँ यूट्यूब पे। तो आपको यूट्यूब के क्या है, इस यूट्यूब चैनल पे जाइएगा जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अपना वहाँ से प्रोफाइल खोलिएगा
वहाँ पे जाइएगा, सब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिएगा। एक एक सेंटेंस को, एक एक बारीकी को समझना है आपको। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। बाकी मैं नोट्स दूंगा, कैसा नोट दूंगा इसी वीडियो में मैं आगे चर्चा करूँगा, पर आपको भी नोट्स बनाना है, ठीक है। डेली लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पर डे के लेक्चर मिलेगा। बीच बीच में 1-2 दिन छूट सकता है, बीच में कोई काम आ गया चाहे नहीं कर पाए तो वहाँ छूट सकता है, बट मैं डाला करूँगा लगातार। विथ कॉन्सेप्ट के साथ है, अवेलेबल ऑन यूट्यूब विथ फ्री क्लास नोट्स A4 साइज। आपको मैं पर डे नहीं, हर जितना मैं पढ़ाऊँगा सबका क्लास नोट्स दूंगा A4 साइज में, जिसको आप प्रिंट आउट निकलवाना है तो निकलवा लीजिए, नहीं तो उससे मदद लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहला क्या करना है, पहले तो इस ग्रुप में जुड़ जाना है यहाँ पे स्कैन करके। और बाकी दूसरा चीज़ है, मैं व्हाट्सअप का भी और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। क्या क्या मिलेगा, पहली बात मीनिंग के लिए मैं ये 20 मीनिंग दूंगा पर डे आपको 20 मीनिंग मिलेगा। देखो अगर आप मेहनत करोगे तभी आपका इंग्लिश मजबूत होगा। ऐसा नहीं है जो आते हैं ना 1 घंटा में पूरा इंग्लिश ग्रामर खाता हूँ, आधे घंटे में पूरा प्रोनाउन नाउन खाता हूँ, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अगर वो चीज़ करनी है तो आप वहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस बशर्ते इतना है कि वहाँ से कीजिएगा तो सिर्फ मोबाइल से ही हो पाएगा, मोबाइल में हो पाएगा, बाकी रियल लाइफ में तो हो नहीं पाएगा। बस आप जलील के अलावा कुछ नहीं हो पाओगे वहाँ से। तो देखिएगा मैं ये जो मीनिंग डाल रहा हूँ ना, ये इसी स्टोरी से रिलेटेड मीनिंग है। क्या लिखा है, हेयर आर 20 यूजफुल वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। जो इस स्टोरी में यूज हो रहा है ना, वही 20 वर्ड है। तो इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए पर डे 20 मीनिंग याद करिए और रीडिंग करिए। करना कैसे, एक एक करके आपको मीनिंग याद करना है। पुअर मतलब गरीब, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, रिच मतलब अमीर, सैड मतलब उदास, रैनी मतलब वर्षा वाला, न्यूज़पेपर मतलब अखबार। ये सब चीज़ एक एक करके याद करना। और जो मैं PDF देता हूँ उसको आपको क्या करना है, पर डे अपना मोबाइल में सेव करके रखिए कि वीकली रिवीजन आपको करना हो। पर डे रिवीजन भी उस चीज़ को करिए। और इंग्लिश कैसे पढ़ना है, रीडिंग कैसे करना है, पहले तो आप मीनिंग याद कर लीजिएगा 20। उसके बाद पढ़ना ऐसे, एक स्टोरी है, क्या क्या, द बॉय एंड द पेपर बोट्स, मतलब होता है लड़का और कागज़ की नाव। ये मैं स्टोरी है, इस स्टोरी देखो कैसे पढ़ना है। पहले इंग्लिश पढ़ना है, ये जो इंग्लिश का लाइन है ये आपको पहले पढ़नी है, फिर हिंदी पढ़ना है। राजू वाज अ पुअर बॉय हु लिव्ड इन अ स्मॉल हट। तो राजू एक गरीब लड़का था, यहाँ तक हो गया। जो हु लिव्ड इन अ स्मॉल हट, जो एक छोटी झोपड़ी में रहता था। रहना का इंग्लिश क्या होगा, लिव्ड, अ स्मॉल मतलब छोटा और हट मतलब झोपड़ी। ही डिड नॉट हैव एक्सपेंसिव टॉय टू प्ले विथ, उसके पास खेलने के लिए महंगे खिलौने नहीं थे। इस तरह से आप पढ़िएगा। एवरी बॉय ही वाच्ड द रिच चिल्ड्रेन इन द पार्क एवरी डे, हर दिन वह पार्क में अमीर बच्चों को देखता था। दे हैड रिमोट कंट्रोल्ड कार्स एंड कलरफुल बॉल्स, उसके पास एक रिमोट कंट्रोल चलने वाली कार थी और रंगीने गेंदें थी, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपका मजबूत होगा इंग्लिश। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरा चीज़, ग्रामर कहाँ से करनी है, 2 चीज़ तो अपना हो गया, मीनिंग याद यहाँ से मिल जाएगी। अब हम यहाँ से पढ़ने के लिए रीजन, यहाँ से एक फ़ायदा है, अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप के PDF से पढ़ोगे तो उसका एक फ़ायदा है कि आपको लाइन बाय लाइन हिंदी वाला मिलेगा। आप हिंदी मीडियम से हो ना, इसलिए लाइन बाय लाइन मैंने हिंदी डाल दिया यहाँ पे। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश पढ़ के आप हिंदी पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरा चीज़ है ग्रामर। ग्रामर का क्या करना है, पहले तो आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर 1 से शुरू करना है। लेक्चर 1 करिए, आपको देख ले जाना, एक एक सेंटेंस को देखना है, एक एक सेंटेंस को देखना है, ठीक है। हर सेंटेंस को देखना है, हर चीज़ पे आपको ध्यान देना है, समझना है। जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मेरे बातों पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ये चीज़ तब हो पाएगा। और मैं नोट्स दे दूंगा, कुछ AI जनरेटेड नोट्स है। AI के ज़माना है तो थोड़ा एट्रैक्टिव इसलिए मैं बना देता हूँ कि थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है, थोड़ा एट्रैक्टिव नोट आता है तो उसे पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाकी अगर कहोगे तो मैं सिंपल नोट्स भी दूंगा। सिंपल नोट्स कैसा है और जनरेटेड कैसा है मैं दोनों दिखा देता हूँ। बट समझो मेरा पहला लेक्चर क्या है, पास्ट ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया था,
पहले बताया था इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, पास्ट ऑफ स्पीच से बना है। पास्ट ऑफ स्पीच हमारे होते कितनी 8, आठों के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिए। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, नाउन क्या होता है, नाउन का कार्य क्या होता है, नाउन 2 कार्य कहते हैं, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा प्रोनाउन हो गया, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया, वर्ब एडवर्ब, सारा चीज़ एक एक करके अपना निपटा दिए। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब ऐसा नहीं लगेगा कि हम इंग्लिश ग्रामर में पूरा नया नया, बस इतना तो समझ में आ गया कि हम पास्ट ऑफ स्पीच होता है उसमें 8 के बारे में अपने जानकारी ले लिए, और सबको अपना एक निम्नलिखित से ट्रिक के हिसाब से मैंने समझा दिया। जैसे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आपको इमोशन और फीलिंग को दर्शाता है। तो इंटर मतलब क्या होता है, अंदर जाना, और जंक्शन मतलब समझ लो रेलवे जंक्शन। तो जब आप रेलवे जंक्शन के अंदर जाते हो तो क्या आपका इमोशन फीलिंग जग जाती है, आपको मम्मी पापा जो भी है रोने लगते हैं, थोड़ी आंसू झलक जाते हैं आँख में, तो क्या होता है, वो इमोशन होता है। जैसे कंजक्शन, कंजक्शन मतलब जोड़ना। जंक्शन क्या कहता है, 2 रूट को जोड़ने का काम जो करता है। तो जंक्शन मतलब होता है जोड़ना, 2 वर्ड और 2 चीज़ को जोड़ता है। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और किसी सेंटेंस में उसको जोड़ता है तो उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। हर चीज़ को एक एक करके हम एक्सप्लेन किए लेक्चर में। आप वहाँ से ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ आप लगातार आप 5 से 6 लेक्चर आप देखो, 5 से 6 लेक्चर आप देखो, फिर पता चलेगा क्या होता है इंग्लिश ग्रामर। आप कैसे पढ़ रहे थे, ये क्या होता है, फिर पता चलेगा। और ये अपना अगला लेक्चर है जिसमें आप थोड़े से देखो। अपना ये जो नाउन है ना, ये जो अपना सिलेबस है, मैंने 3 भाग में पार्ट लिखिए, पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 भाग में हम बांट गए। पहला में तो एक ही लेक्चर चला जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर पूरा पढ़ लिए, पास्ट ऑफ स्पीच। दूसरा में चला नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, थोड़ा 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 उससे 11 में चल। जब पार्ट 3 होगा तो फिर नाउन हम पढ़ाएंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ाएंगे, फिर इसी पढ़ाएंगे। बट समझा, उसके बाद वहाँ पे क्या चलेगा, फुल डिटेल चलेगा, नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। बस जो चीज़ याद करने को अगर 10 से 5% आपको याद करने का होगा, जो मैं बता दूंगा कि ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जिसका पीछे रीजन है, पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताता चलूँगा। 3 पार्ट में अपना चलेगा। तो ये जो था, ये अपना पार्ट 1 के था। एक पार्ट बस इतना है, पहला पार्ट। अब पार्ट दूसरा, ये जो अपना दूसरा का है, थोड़ा सा पहला लेक्चर का ही है, जो जिसमें बताया था लिंकिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट 2 सेम पर्सन होता है, दोनों सेम पर्सन होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं, दोनों होगा। ये जो कुछ है उसी में टाइम लग रहा है अपना नोट्स में, कुछ सुधारना है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फिर दूसरा लेक्चर में बताए थे हैपनिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। उसके बाद प्रोनाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एरिस्टिक, ये हमारा 5 होते हैं नाउन, 5 प्रकार के। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, सबको एग्जाम्पल के साथ देख लिए थे। यहाँ तक नाउन खत्म हो जाएगा, इस तक एरिस्टिक तक ये सबका पार्ट खत्म हो गया। कितने पार्ट के होते हैं, उसके बाद जब पार्ट 3 शुरू करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे नाउन का जो कॉन्सेप्ट होता है, कैसे प्लूरल बनता है, कैसे सिंगुलर बनता है, कहाँ की होता है, सारा नियम वहाँ देखेंगे। देखो इस तरह के हमारा सिंपल नोट्स है। ये जो है AI जनरेटेड नोट्स है, और इस तरह से अपना सिंपल नोट्स है। ये जो 2 सेम पर्सन या थिंग होता है, ये यहाँ भी 2 है, ठीक है, इसलिए वहाँ आ गया। तो ये जो अपना है AI जनरेटेड नोट्स है, ठीक है, और ये है रियल नोट्स जो अपने हाथों से मैंने लिखे होता है। तो इस चीज़ के पीछे समझो कितनी कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज़ कॉन्सेप्चुअली समझा है। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट कॉमन नाउन भी है, प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन भी है। कॉमन का है, यहाँ कॉमन का कार्य कर रहा है, यहाँ प्रॉपर का कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया एक एक चीज़ करके। तो कुछ ये था अपना बताने को। और देखो अगर मेहनत करनी है तो जब मैं मेहनत करता, जब मैं पढ़ रहा था इंग्लिश, तो कुछ इस तरह से सारा चीज़ अपने हाथों से मैंने लिखा है, सारा नोट्स। ये हमारा अपना खुद का नोट्स है, जो देखो मैथ को भी मैं बना रहा था, कितना गंदा राइटिंग है, पर ये देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, सीधी बात है। अगर इंग्लिश मजबूत करना है तो अगर आप चाह रहे हो कि वो सब 1 घंटा वाली वीडियो 15 मिनट 20 मिनट वाली वीडियो कर लूँ चाहे, तो वो बस की बात नहीं है, उस उतना में होगा नहीं इंग्लिश। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और आपकी मर्ज़ी जैसे आपको पढ़ना है। अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो मैंने बता दिया है यहाँ क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारा चीज़। बस बशर्ते आपको पर डे मेहनत करना होगा। हर चीज़ को लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुटना पड़ेगा, वहाँ पे सारा PDF मिल जाएगा।
और लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।